ओम बागेश्वराय नमः। जय माता जी। अच्छा जिंदगी में बोल रही हूँ। देखिए 2025 में नवरात्रि कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, उसके बाद कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त बताऊंगी। कब से कब है, कलश में क्या डाले क्या नहीं डाले, ये सब भी बताऊंगी। तो देखिए आपको बता दे रही हूँ कि शारदीय नवरात्रि 2025 में 22 सितंबर दिन सोमवार को शुरू हो रहा है। तो उस दिन आपको कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त बता दे रही हूँ। कलश स्थापना या घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:09 से लेकर के सुबह 8:06 तक का शुभ मुहूर्त है। पहला मुहूर्त होगा। उसके बाद में आपको अवर्जित मुहूर्त बता दे रही हूँ। अवर्जित मुहूर्त है दूसरा मुहूर्त, जो कि उतना समय सुबह में जो लोग कलश स्थापना नहीं कर सकते हैं तो दूसरा अवर्जित मुहूर्त में कर सकते हैं। तो अवर्जित मुहूर्त का शुभ मुहूर्त है सुबह 11:49 से लेकर के आपको दोपहर 12:38 तक शुभ मुहूर्त है। तो उसमें भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद अब आपको मैं बता दे रही हूँ कि कलश स्थापना करने से पहले कलश स्थापना में कलश में क्या क्या डाले उसका सामग्री भी बता दे रही हूँ। तो देखिए कलश स्थापना करने से पहले एक आम का लकड़ी ले या आम का चौकी ले या चंदन का चौकी हो सके तो बेहतर अच्छा होगा। उसके बाद आपको उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दे, आसन जो माता रानी का होता है। उसके बाद माता रानी का फोटो रख करके चुंदरी पहना दे। उसके बाद में आप चौकी पर या तो पीतल का कांसे का लोटा हो, दोनों में से कोई सा, या तो आप एथी करें, क्या करें कि कलश रख ले, मिट्टी का जो कलश होता है उसको ला करके रख लें। उसके बाद चावल या गेहूं जो भी हो, चावल से ही अच्छा होता है, अष्टदल कमल बना करके उसके बाद में आप उस पर कोई प्लेट हो या जो भी हो वो उसमें भी रख सकते हैं, चाहे नीचे भी आप लगा सकते हैं ज्वार को। तो ज्वार को एक दिन पहले भिगो देते हैं, रात्रि को सुबह आप उस पर रेता को भिगो करके उस पर ज्वार को उसमें डाल देते हैं। ये हो गया। उसके बाद कलश रखें। तो कलश को कैसे रखें, तो कलश को कलावा बांधे, स्वास्तिक का चिन्ह बना दे। उसमें पहले गंगा जल डालें, गंगा जल डालने के बाद फिर जल डालें। जल डालने के बाद उसमें 1 रुपये का सिक्का डाल दें। पंचधातु पंचरत्न होता है, उसको कहीं पर भी पसारी का दुकान में या पूजा का सामग्री मिलता है वहाँ पर मिल जाएगा 10 या 20 रुपये में डिब्बी पंचरत्न, उसको डालें। उसके बाद एक खड़ा हल्दी डालें, दूब डालें, उसके बाद सुपारी डालें। उसके बाद उनमें 5 पौलव का विधान है, 5 पौलव डाल करके उसके बाद एक मिट्टी का कड़वा ले लें, ढकनी बोलते हैं, उस पर चावल उसमें भर दें, चावल भर करके उस पर रख दें। उसके बाद आप उस पर दीपक रख सकते हैं तो दीपक रख दीजिए, नहीं हो सके तो नारियल रख दें। नारियल खाड़ा नहीं रखना चाहिए, अशुभ माना जाता है। नारियल के अपने तरफ रख करके उसका जो मुंह होता है जो कि जगता है उसको मुंह उसमें कलावा या कपड़ा या चुंदरी लपेट करके उस पर रख दें तो बेहतर अच्छा होगा और शुभ माना जाता है। उसके बाद आप दीपक जलाएंगे तो उस पर नहीं रखेंगे तो नीचे अष्टदल कमल बनाकर चौकी पर आप रख सकते हैं। उसके बाद में उस पर दीपक को स्थापित करके तिल का तेल या शुद्ध घी से आप दीपक जला दें, प्रज्वलित कर दें। उसके बाद में अब आपको बताती हूँ कि और क्या करें। उसके बाद माता रानी को भोग लगाएं डेली का, और भोग 9 दिन का 9 भोग भी बताऊंगी आपको। उसके बाद में भोग लगाएं। उसके बाद पहले जिस पर बैठते हैं उसको शुद्धिकरण करें, शुद्धिकरण करके उसके बाद उस पर आसन पर बैठें। बैठने के बाद आप दुर्गा पाठ करते हैं, दुर्गा कवच करते हैं, दुर्गा सप्ती का किताब पढ़ते हैं तो पढ़ें तो शुभ माना जाता है। नहीं तो आप महाराज को या पंडित को बुलवा करके भी करते हैं तो शुभ माना जाता है। घर में ऐसे भी करेंगे तो कोई बात नहीं, माता रानी सबका दुख देखती है। और आपको शौक है चाहे